मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में गार्डियन एंजल लाइन हाथ में किस जगह पे पाई जाती है और गार्डियन एंजल लाइन्स के मीनिंग्स क्या क्या होते हैं, इसकी कितनी किस्में होती हैं और इस पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के साइंस पाए जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, आम तौर पर शादी की जो लाइन्स होती हैं वो पाई जाती हैं, ये जो सबसे छोटी उंगली होती है और ये दिल की लाइन होती है, इसके बीच में जो लाइनें होती हैं ये शादी की लाइनें होती हैं। तो आम तौर पर जिन लोगों के पास पामिस्ट्री का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी के बारे में मालूमात जो हैं वो सिर्फ इन लाइन से देख के लेते हैं कि जनाब शादी एक होगी या दो होंगी या शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। लेकिन आज आप ये बात सुन के बड़े हैरान होंगे कि गार्डियन एंजल लाइन जो होती है इसको हम तासुराती लाइन भी कहते हैं और इसको डिफेंस लाइन भी कहते हैं, गार्डियन एंजल लाइन भी कहते हैं। तो तीन नाम इसके हैं। उर्दू में इसको तासुराती लाइन कहते हैं, इंग्लिश में ये डिफेंस लाइन है और गार्डियन एंजल लाइन है। तो इस गार्डियन एंजल लाइन से भी हमें इंसान की शादी की टाइमिंग का भी पता चलता है और ये इंसान की शादी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात देती है, क्योंकि जो आपका लाइफ पार्टनर होता है दर हकीकत ये उसकी नुमाइंदगी करती है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा और उसके साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे और आप वो कितना लंबा अरसा आपके साथ रहेगा आपकी ज़िंदगी में। देखिए, शादी की लाइन से तो हमें ये पता चलता है कि शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। ये तो पता नहीं चलता ना कि शादी में मसले बनेंगे या शादी कितना अरसा चलेगी आपकी, कितना अरसा आप और आपका पार्टनर जो है वो एक साथ आप चलेंगे। तो ये चीज़ जो है हमें गार्डियन एंजल लाइन से पता चलती है। तो सबसे पहले मैं ज़िंदगी की लाइन का बता देता हूँ आपको। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी जनाब ब्रेन लाइन है और ये आपकी दिल की लकीर है और ये आपकी किस्मत की लकीर है, ये आपकी शोहरत की लकीर है। ठीक है जनाब, और ये आपका ख़त बिज़नेस है। जो मेन लाइंस हैं वो मैंने ड्रा कर दी हैं। अब जो असल हमारा टॉपिक है उसको आपने समझना है। हम बात कर रहे हैं गार्डियन एंजल लाइन की। तो ये कहाँ से शुरू होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जनाब शुरू होती है ज़िंदगी की लाइन, आम तौर पर ये 20-22 साल की उम्र में ये स्टार्ट लेती है और फिर ये ज़िंदगी की लाइन के साथ ही घूमती हुई नीचे की तरफ आती है। अब इसकी जितनी लेंथ लंबी होगी इतनी आपकी पार्टनर की लाइफ ज़्यादा होगी और ये आपके दुरानिये का बताती है कि आपकी शादी कितने साल एक दूसरे का साथ आपका रहेगा। यानी कि आपका और आपके लाइफ पार्टनर कितना लंबा अरसा एक दूसरे के साथ चलेंगे, कितने साल एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, ये चीज़ हमें गार्डियन एंजल लाइन से पता चलता है। अब आपकी शादी किस उम्र में होगी ये चीज़ भी हम गार्डियन एंजल लाइन से जान सकते हैं। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप लाइफ लाइन को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करते जाएं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी कि 10-10 हिस्सों में। तो देखें, अगर ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ जहाँ पे हमने ये इसको पहले 10 गिना था ना, दूसरी जो लाइन थी वो 20 थी, तो ये तकरीबन आपकी 20-22 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। इसी तरह ये अगर थोड़ी आगे चल के शुरू होती है तो फिर आपकी 30 साल की उम्र में शादी हो जाएगी और इससे थोड़ा सा आगे से शुरू होती है तो आपकी 40 साल की उम्र में शादी होगी। तो जितनी ये ऊपर की तरफ होगी इतनी आपकी जल्दी शादी होगी, जूं जूं ये नीचे की तरफ आएगी तो आपकी शादी लेट होगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब आपने एक और चीज़ समझ लेनी है। देखें, ये आपकी होगी लाइफ लाइन, ये हो गई आपकी ब्रेन लाइन और ये हो गई आपकी हार्ट लाइन और ये हो गई जनाब आपकी लक लाइन, ये हो गई आपकी खत बिज़नेस, ये लाइफ लाइन, ये हार्ट लाइन और ये आ गई आपकी ब्रेन लाइन।
तो बात हो रही थी गार्डियन एंजल लाइन की। तो गार्डियन एंजल लाइन जो है वो जनाब जितनी ऊपर से शुरू होगी इतनी आपकी जल्दी शादी होगी, और जितनी ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ के चलेगी, यानी कि इनका जिस तरह फासला ज़िंदगी की लाइन के साथ ये लाइन जुड़ी हुई होगी, इतनी मियाँ बीवी में आपस में शदीद मोहब्बत भी होगी। और ये लाइन जितनी गहरी होगी और ज़िंदगी की लाइन जितनी गहरी होगी, इसमें किसी किस्म का कट नहीं होगा, इतनी आपकी शादी मजबूत होगी। आपका जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ मोहब्बत होगी वो बड़ी शदीद होगी, और आपकी बड़ी कामयाब शादी होगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो अब अगर गार्डियन एंजल लाइन जो है वो आपकी इस तरीके से चलती है, और इसके आखिर में सितारा आ जाता है, यहाँ पे स्टार बना हुआ है इस गार्डियन एंजल लाइन के आखिर में। गार्डियन एंजल लाइन के आखिर में जब आपको स्टार नज़र आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो अचानक बीमार हो सकता है, बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, किसी हादसे की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। और इसी तरह अगर बिल्कुल गार्डियन एंजल लाइन के एंड पे अगर आपको ये क्रॉस का साइन मिलता है तो इसका क्या मतलब होगा? शादी की लाइन के आखिर में अगर आपको क्रॉस का साइन मिलता है, यहाँ पे आपको एक क्रॉस का साइन मिलता है शादी की लाइन के एंड पे, और ये क्रॉस की शाख की जो शाखें हैं ये ज़िंदगी की लाइन को भी काट रही हों, तो 100% जो है वो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ अचानक कोई हादसा हो सकता है, उसकी अचानक डेथ हो सकती है। ये नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद ही डेथ हो जाएगी, लेकिन शादी के 20 साल बाद, 30 साल बाद किसी वक्त भी ये हादसा पेश आ सकता है। इसके अलावा अगर गार्डियन एंजल लाइन जो है वो आपकी ऐसे चलती है और फिर ये चलने के बाद वापस अंगूठे की तरफ मुड़ जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि शुरू में तो शादी बड़ी अच्छी चलेगी, लेकिन आगे चल के आपकी शादी जो है वो नाकामी का शिकार हो जाएगी। इनके आपस में गलतफहमियाँ बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो गार्डियन एंजल लाइन है वो ऐसे स्टार्ट लेती है और इसके शुरू में ही एक जजीरा होता है, अगर गार्डियन एंजल लाइन के शुरू में ही जजीरा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे शुरू में जब वो आपकी ज़िंदगी में आया उससे पहले उससे उसकी ज़िंदगी में ज़रूर उससे कुछ गलतियाँ हुई हैं। करैक्टर थोड़ा सा मशकूक होता है ऐसे लोगों का। जब आपके गार्डियन एंजल लाइन के स्टार्ट में अगर जजीरा हो, इसके अलावा सेहत ऐसे लोगों की अच्छी नहीं होती, और ऐसे लोग किरदार के भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते। अगर गार्डियन एंजल लाइन के स्टार्ट में एक बहुत बड़ा आपको जजीरा नज़र आता है तो ये इसको अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर आगाज़ में आपको बिल्कुल आगाज़ में ही क्रॉस नज़र आता है तो इसका मतलब ये होता है कि लाइफ पार्टनर को शुरू में ही जैसे ही वो आपकी ज़िंदगी में आएगी तो वो किसी हादसे का शिकार हो सकती है या किसी बीमारी का शिकार हो सकती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आपकी जो गार्डियन एंजल लाइन है वो इस पर छोटी छोटी लाइनें आखिर में जाके ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें निकलती हैं, और ये फिर कुछ लाइनें ज़िंदगी की लाइन को भी काटती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी लाइफ शुरू में तो बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, और बिल्कुल जो आखिर में जो रिलेशन होता है वो तकरीबन टूटने की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये होता है। और बाज़ दफ़ा ये गार्डियन एंजल लाइन ऐसे निकल के ऐसे हो सकता है ये ज़िंदगी की लाइन को काट दे और फिर किस्मत की लाइन को भी काट दे। तो अगर ये वाला साइन हो तब तो बहुत ही बुरी सूरत हाल होती है, फिर तो किसी सूरत भी आपकी शादी जो है वो नहीं बच सकती। इस चीज़ का साइन होता है। और इसके अलावा अगर आपका जो गार्डियन एंजल लाइन है वो नीचे जाके अगर आपकी दो शाखा हो जाती है, यानी कि ऐसी एक शाख एक ऐसी शाख और फिर ये एक शाख ज़िंदगी की लाइन को काट देती है, तब भी ये शादी जो है वो नाकामी की तरफ जाएगी। यानी कि शुरू में शादी ठीक चलेगी लेकिन आखिर में जाके मियाँ बीवी में इख्तलाफात होंगे और वो अलहदगी की तरफ बात चली जाएगी।
इसके अलावा क्या होता है जी, इसके अलावा ये होता है कि यहाँ से अगर कुछ लाइनें ज़िंदगी की लाइन को टच करती हैं, छोटा छोटा ज़िंदगी की लाइन को काटती हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में बहुत मुश्किलात आएंगी, शादीशुदा ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े रहेंगे, ये इस तरह की सूरत हाल होती है। खुशगवार ज़वाजी ज़िंदगी नहीं होती, यानी कि इस तरह का ये वाला साइन हो तो परेशानियाँ, माली परेशानियाँ भी होती हैं, मियाँ बीवी के आपस में तल्लुकात भी ख़राब होते रहते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। लेकिन अगर यहीं से कोई लाइन पीछे की तरफ से काटे ऐसे, और फिर यहाँ से ये शादी की लाइन को भी जाके काट दे, तो या सिर्फ ये ऐसे किस्मत की लकीर को काट दे, तब भी जो आपकी शादी है वो बुरे तरीके से डैमेज होती है, और डैमेज करने वाला आपके ख़ानदान का कोई बंदा होता है, यानी कि आपकी माँ, बहन या भाई या किसी भी रिश्ते की वजह से आपकी शादी जो है वो डैमेज हो जाती है। उसका साइन आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये मैं आपको दोबारा ड्रा करके बता देता हूँ। इसमें ये है कि आपकी शादी की जो ये ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे इसको एक लाइन काट देती है, फिर ये किस्मत की लाइन को भी काट देती है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी शादी को कोई आपके ख़ानदान का अपना ही बंदा डैमेज करेगा। और अगर यहाँ फिर शादी की लाइन और यहाँ से कोई लाइन निकल के ये शादी की लाइन को भी काट देती है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये गार्डियन एंजल लाइन से एक लाइन टच करके ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाती है। अगर ये काट देती है तो फिर तो शादी टूट जाएगी। और अगर ये गार्डियन एंजल लाइन से एक लाइन निकल के ये ज़िंदगी की लाइन, शादी की लाइन के साथ टच होती है, तो इसमें फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका किरदार इतना अच्छा नहीं होता, यानी कि वो थोड़ा सा लूज़ करैक्टर हो सकता है। इसका साइन, इसका मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। ये तो जनाब हो गई कि वीनस माउंट से जो लाइंस निकलती हैं उनसे हमें लाइफ पार्टनर का पता चलता है। अब ये तो था ये जो होता है ना वीनस माउंट, ये बताता है आपके ख़ानदान के बारे में, ये आपके ख़ानदान का होता है, और ये होता है आउट ऑफ फैमिली का मून जो है। अब मून से अगर कोई लाइन ऐसे किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, तो ये किस्मत की लाइन के साथ जिस लम्हे ये टच होगी ना, उस लम्हे आपकी शादी होगी। जैसे ये इधर गार्डियन एंजल लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही थी, तो आपकी उस लम्हे शादी होती है। अब यहाँ से भी हम शादी की लाइन को चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी आउट ऑफ फैमिली जो शादी होती है, कुछ लोग देखते हैं ना कि जी हमारी आउट ऑफ फैमिली शादी होगी कि नहीं होगी, ख़ानदान में होगी या आउट ऑफ फैमिली होगी। तो अगर आपके मून माउंट से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है, तो आपकी शादी जो है वो फिर आउट ऑफ फैमिली होगी, यानी कि यहाँ से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये लाइन किस्मत की लाइन के साथ चलती है और साथ फिर किस्मत की लाइन को काट देती है, ऐसे चलती है और फिर ऐसे किस्मत की लाइन को काट देती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पहला बंदा आउट ऑफ फैमिली आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो आपके हो सकता है साल 2 साल आपके साथ उसकी मंगनी रहे या एक ताल्लुक़ रहे, दोस्ती हो, लेकिन उसने किस्मत की लकीर को काट दिए, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, वो रिलेशन चल नहीं पाएगा। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो रिलेशंस की लाइन होती है, ये हमारे साथ 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 ऐसे चलती है ये लाइन। अगर ये लाइन इस तरह साथ साथ चलना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान हमारे साथ शादी तो नहीं करता, लेकिन हमारी उसके साथ एक बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है, और वो फिर ये फ्रेंडशिप हमारी चलती रहती है। और जिस लम्हे ये ऐसे ये किस्मत की लाइन को काट दे, उस लम्हे फिर चाहे वो 5 साल के बाद काटे या 10 साल के बाद काटे, तो वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद वो बंदा फिर आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। लेकिन अगर ये लाइन इसी तरह चलती हुई ऊपर तक चलती जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी हमदर्द रिश्ते का साथ कोई दोस्त हो जाएगा, कोई इस तरह का एक ऐसा रिश्ता ज़रूर होगा जिसकी हेल्प, जिसकी मदद हर लम्हे ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो रिलेशन की लाइन है ऐसे किस्मत की लाइन के साथ मिलने की कोशिश करती है, और फिर वीनस से कोई लाइन ऐसे निकलती है और इस लाइन को काट देती है, और यहाँ पर फिर थोड़ी सी किस्मत की लाइन भी थोड़ी सी ब्रेक होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि कोई आउट ऑफ फैमिली बंदा आपकी ज़िंदगी में आने वाला था, उसने आपके साथ शादी करना वो चाह रहा था, लेकिन यहाँ से एक लाइन ने आके उसको काट दिया और वो लाइन यहीं पे रुक गई। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली के किसी बंदे की वजह से आपकी शादी नहीं हो सकेगी, वो आपकी शादी में रुकावट खड़ी करेगा और वो प्रॉब्लम पैदा करेगा।
इसी तरह बाज़ दफ़ा यहाँ पे अगर एंड पे जज़ीरा हो या स्टार्ट में जज़ीरा हो, तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो आपके लिए मुबारक नहीं है। वो थोड़ा-सा धोखेबाज़ भी हो सकता है, वो थोड़ा-सा बेवफ़ाई उसके अंदर हो सकती है। हो सकता है वो सिर्फ़ आपको यूज़ करने के लिए सिर्फ़ आपके जिस्म से खेलने के लिए वो आपके करीब आ रहा हो, लेकिन वो एक अच्छा रिलेशन आपके साथ नहीं बना रहा। इसके अलावा जब यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे कोई लाइन इसको क्रॉस काट दे या सितारा सा बन जाए या यहाँ पे ऐसे कोई क्रॉस आ जाए, तो ये भी बताता है कि वो बंदा आपकी ज़िंदगी में आने वाला था, लेकिन कुछ हालात फिर इस तरह के बने कि वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। ये यहाँ पर इसको कोई लाइन काट दे या ये लाइन किस्मत की लाइन को काट दे, दोनों सूरतों में वो रिलेशन आपका नहीं चल पाएगा। और सेम इसी तरह अगर यहाँ पर ये लाइनें ये ज़िंदगी की लाइन को काट दे, ये गार्डियन एंजल लाइन, या यहाँ से भी कुछ लाइनें गार्डियन एंजल लाइन को भी काटें, किस्मत की लाइन को भी काटें, तो फिर आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं। आपकी शादी में भी आपके अपने रिश्ते ही ज़हर घोलते हैं और आपके अपने रिश्तों की वजह से ही आपकी शादी भी ब्रेक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में बिल्कुल एक अलग चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, क्योंकि अब इंसान बोर होना शुरू हो जाता है जब आपको एक ही चीज़ बार बार बताई जाए। ज़ाहिर है मैंने रोज़ाना एक हाथ रीड करना होता है, तो हाथ की लाइनें तो तकरीबन सेम ही होती हैं और थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, तो वो बाज़ दफ़ा फिर जो पामिस्ट्री सीखने वाले होते हैं स्टूडेंट, वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो मैंने अपने स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, जो बड़ी मोहब्बत से बड़े शौक़ से नोट्स भी बना रहे हैं अपने रजिस्टर पर, अपनी कॉपी पर मेरे बताए हुए पॉइंट्स वो नोट कर रहे हैं। ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है। तो जनाब, इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, बल्कि वीडियो को स्किप नहीं करना। इसको आप नोट कर लें, एक कॉपी बना लें, उस पे ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें, तो फिर इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के आप पामिस्ट बनेंगे या बनेंगी आप, क्योंकि मेरी फ़ीमेल भी हैं स्टूडेंट और मेल भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो मुझे बताते हैं ना कि सर मैं 2 रजिस्टर में लिख चुका हूँ, मैं 3 रजिस्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मेरी पामिस्ट्री पे 1200 से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तकरीबन 1250 या 1300 वीडियो पामिस्ट्री पे अपलोड हो चुकी हैं मेरे चैनल पे। तो 1200-1300 आप जब लेक्चर लिखना शुरू करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर आपके 2-3 रजिस्टर तो खर्च होंगे। मुझसे कहा जा रहा था कि सर आप अपनी कोई बुक पब्लिश करवाएं, तो मैं कहता हूं कि जितना मैं लेक्चर यूट्यूब पे रिकॉर्ड करवा चुका हूं, अगर आप इसको किताबी शक्ल में लिखना चाहें तो ये तकरीबन पामिस्ट्री पे 3-4 किताबें बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ही सीखें, क्योंकि आजकल किताबें पढ़ने का तो शौक नहीं रहा लोगों के अंदर। वैसे भी किताब पढ़ के आपको पामिस्ट्री की समझ नहीं आएगी जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक एक लाइन का बताया है। तो ज़रा किताब तो इस तरह बोलती तो नहीं है ना, किताब में तो वो लिखा होगा और फिर उसको वो लाइनों का इतना जाल बन जाता है किताब में कि वो बेचारे राइटर को समझ ही नहीं आती कि मैं लाइन को किस तरीके से समझाऊं। तो मेरे ख्याल में यूट्यूब पे ये जिस तरीके से मैं अभी आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट मेथड है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कहने वाले कहते हैं, मैं ज़रा अपनी तारीफ़ तो नहीं कर सकता, लेकिन कहने वाले कहते हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं कि सर आपके पढ़ाने का, बताने का, समझाने का अंदाज़ बड़ा मुनफरिद है, बड़ा अच्छा है, बड़े ही आसान लफ्ज़ों में आप पामिस्ट्री सिखा रहे हैं। तो बाकी अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ये मेरा हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और हर बंदा कोई ना कोई कमेंट्स भी ज़रूर पेश करे, लिखे, अपनी राय का इजहार करें। तारीफ़ करेंगे तो ज़ाहिर है मैं बंदे का दिल खुश होता है, बंदा और ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा फिर रिसर्च करके आपके लिए नए नए टॉपिक जो पामिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, नए नए पॉइंट्स आपके लिए मैं ढूंढूंगा, नई नई रिसर्च में आपके सामने लेके आऊँगा। तो आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो फिर मैं ऐसा करूँगा ना। अगर आप मेरा दिल दुखाएंगे, दिल तोड़ेंगे, बुरे कमेंट्स पास करेंगे, तो ज़रा इंसान का दिल जलता है, फिर काम करने को तो बंदे का इतना दिल नहीं करता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिल दुखाने वाले लोग कभी कभी आ जाते हैं, कोई एक आध बंदा आ जाता है, लेकिन ये है कि जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो लाखों में हैं। 1,14,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसका मतलब ये है कि 1,14,000 लोगों की मोहब्बत मेरे साथ है। तो बिल्कुल जनाब, मैं आप लोगों के लिए जब तक इस जिस्म में सांसें हैं, ये सांसें चल रही हैं, मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला आपको पामिस्ट्री सिखाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि
इतनी अच्छी पामिस्ट्री सिखाऊँ कि यूट्यूब पे कोई भी इस तरीके से आपको पामिस्ट्री ना सिखा सके। यानी कि मेरी अपनी कोशिश यही है। बाकी इंसान कोशिश ही कर सकता है, मेहनत कबूल करने वाला जो है वो मेरा पाक रब है। तो इंशाल्लाह ताला पाक रब किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अगर आप मेहनत करेंगे, आप शौक से, दिल से पामिस्ट्री सीखेंगे, तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ये आप नोट कर लें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा